हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो दोस्तों, अगर आजकल फ़ोन भी स्मार्ट हो गए हैं, तो आपका जो स्मार्ट मेथड है, वो भी तो आपको आना चाहिए सवाल को करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक छोटी-सी वीडियो मैं लेके आया हूँ, जो कि अलजेब्रिक फॉर्म को बहुत आसान कर सकती है आप लोगों के लिए। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, ये जितनी भी टाइप आपके पास आएँगी, ये वाली, इनको आप आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कितना भी खतरनाक सवाल हो, उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है? अगर थोड़ा-सा आप मेहनत करें, मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपके ये सवाल बहुत आसान हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके सेशन का सवाल। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक बता देना चाहता हूं। जिस बेसिस पे ये ट्रिक बनाई है और ट्रिक बनती है, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान लीजिए कोई आपको नंबर यहाँ पे देता है ए बराबर में देता है रूट ए प्लस रूट में बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। एक ये आपको नंबर मिला, ठीक है? और एक बी बराबर आपको नंबर मिला, ठीक है? या इसको एक काम कर लो, इसको आप एक्स रख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एक्स कर लेते हैं, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे वाई कर लेते हैं, वाई, ताकि ए और बी बार बार क्लैश ना हो। यहाँ दे देगा आपको माइनस वाला और यहाँ पे दे देगा आपको प्लस वाला, जस्ट इसी का अपोजिट दे देगा, ठीक है? अब आपको यहाँ पे जो मेन पार्ट बनता है, वो बनता है एक्स प्लस वाई क्या हो। अच्छा, एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान से सुनना। जो y है वो x का ही तो उल्टा कर दिया। देखो, अगर x की वैल्यू ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो इसने उल्टा कर दिया। यानी मैं ये कह सकता हूं, ये कुछ और नहीं होता, ये x प्लस वन बाय एक्स ही होता है। ठीक है? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अगर इसके बराबर ये से दोनों बातें सेम होती हैं, तो हम दोनों में से कोई भी एक बात यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना। अगर मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। ध्यान से देखना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा, जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। वो आपको सीखना है और उसी पे आपकी ट्रिक अप्लाई आगे होगी। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ अभी, ठीक है? रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी है भाई। अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लेने पर दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएंगे, जिनका रिजल्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है भाई, माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा क्या? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में इधर बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे ये एक रिजल्ट होता है, अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो और एक बार a माइनस बी का स्क्वायर हो, तो इसका रिजल्ट होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? रूट में a का स्क्वायर हो जाएगा, है भाई, प्लस में हो जाएगा रूट में b का स्क्वायर हो जाएगा, है भाई, अपॉन में आ जाएगा। स्क्वायर से ये कटेगा और स्क्वायर से ये कटेगा, तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी। इससे भी ये कट जाएगा और इससे भी ये कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट इसका एक रिजल्ट आपको मिला, जो कि क्या है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ये इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। यहीं से सीधे आपको ट्रिक बनती है। मतलब कहने का ये है, ये तो एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए क्या है, ट्रिक जो आपकी अप्लाई होगी, वो ट्रिक क्या कहेगी? ट्रिक दोस्तों ये कहेगी, अगर आपके सामने कोई ऐसा इक्वेशन गिवन है, जो कि x बराबर 1/y हो रहा है, या फिर xy बराबर 1 हो रहा है, तो उसके अंदर डायरेक्ट एक शॉर्टकट है कि अगर आपको x प्लस वाई चाहिए, तो डायरेक्ट आपको एक काम करना है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लगाना है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। बस एक बात को ध्यान रखना, जो नंबर है a और b, वो रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी। इसका मतलब जो
ये नंबर निकलेगा ना वो हमेशा रूट में होने चाहिए। जो क्वेश्चन पढ़ा होगा आपके सामने, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे नंबर जो है रूट में होने चाहिए। अगर रूट में नहीं है तो हम उसको रूट में बना देंगे। जैसे मान लो 2 आ गया तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 लिख सकता हूँ। भाई 3 आ गया तो √9 लिख सकते हो। तो बहुत आसान है चीजों को करना, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, इसी पे चीजें आपको चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। अब सीधा हम चलते हैं दोस्तों सवालों पे। ये लो जी, पहला सवाल आपके लिए, ये अल्टीमेट सवाल आपके लिए। देखिए, जो नहीं कर पाएंगे वो ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बोला कि x² प्लस में 1/x² यहाँ पे चाहिए, तो x² प्लस 1/, अच्छा आपने एक इसका रिजल्ट पढ़ा होगा कि मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मान लो अगर यहाँ पे x प्लस 1/x आपको गिवन है, मान लीजिए 4 आ गया सपोज, और आपको x² प्लस 1/x² चाहिए, तो आप कैसे निकालते थे? आपने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करिए, ये आएगा 16। अगर बीच में है प्लस का साइन तो 2 माइनस कर दो, प्लस का साइन है तो 2 माइनस अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 14 निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये वैल्यू कब निकली? जब आपको ये पता था x प्लस 1/x पता था, तभी तो ये निकली। तो वैसे ही अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए क्या, x प्लस 1/x। और ये कैसे निकलता है इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अभी भी हमारी जस्ट थोड़ी देर पहले बात हुई है। अगर दोस्तों मुझे x प्लस 1/x चाहिए तो x तो यही है, तो 1/x क्या बनेगा? इसी का उल्टा, तो दोनों चीजें सेम बनेगी। तो इसकी क्या ट्रिक थी? इसकी ट्रिक थी दोस्तों ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी मतलब कितना? 7 प्लस में 5 है भाई, 7 प्लस में 5 अपॉन में a माइनस बी, यानी 7 माइनस 5 हो गया दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा। तो 7 5 12, या 2 से 2 काट देते हैं, 7 5 हो गया दोस्तों 12, ये निकल के आ गया यहाँ पे 12। अगर ये x प्लस 1/x की वैल्यू 12 है तो अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x² प्लस में 1/x² चाहिए, है भाई। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? 12 का करोगे आप स्क्वायर, जो कि होता है 144। 144 बीच में क्या साइन है दोस्तों? प्लस का। 2 माइनस कर देते हैं, 2 माइनस करोगे तो ये आएगा 142 आपका आंसर इस सवाल का। ऑप्शन नंबर बी आप दोस्तों यहाँ पे लगा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना अल्टीमेट ये सवाल आपके लिए हो सकता है अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके मेरे साथ जुड़े रहे और मेहनत करते रहे। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मेथड अगर सीखना है तो थोड़ी सी तो मेहनत है ही है भाई। चलिए सवाल देखते हैं अगला वाला। x की पावर 150 बराबर है 6 माइनस √21 प्लस 21 नीचे। ठीक है, x की पावर 150 प्लस 1/x की पावर 150 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए यहां भी 150 है दोस्तों और यहां भी 150 है, कोई चालाकी नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल। सब करते हैं बेईमानी, लेकिन उसने नहीं करी है तो आपके लिए फायदा है। आइए समझते हैं। तो डायरेक्ट ये एक तरीके से x ही तो है और ये 1/x है, ऐसे ही समझ लो। तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी x की पावर 150 प्लस में 1 अपॉन x की पावर 150 इक्वल्स टू x प्लस 1/x। कैसे आता है दोस्तों? आप कहोगे जी ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। a मतलब, अब देखो यहाँ पे रूट में नहीं है दोस्तों, अगर ये रूट में नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट में 36 लिख सकता हूँ। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई नंबर रूट में नहीं है तो आप उसको सबसे पहले रूट में लाओगे। ठीक है, 5 है तो √25, 6 है तो 36, 7 है तो 49, 8 है तो 64। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a हो गया मेरा 36 दोस्तों और b हो गया मेरा 21। a प्लस b मेरा यहाँ पे हो गया। नीचे a माइनस b करूंगा मैं, तो 36 माइनस अगर 21 करोगे तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 15। क्या यहां तक सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? अगर आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लिया करें। चलिए, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, 36 और 21 हो जाएगा दोस्तों 57।
अपॉन में हो जाएगा दोस्तों 15। 3 से कटेगा दोस्तों 19 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 19, 19 दूनी 38 और 38 को 5 से भाग करोगे तो 38 का डबल कर दो 76, 7.6 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। x की पावर 150 अपॉन प्लस 1 अपॉन x की पावर 150 बराबर क्या आ जाएगा 7.6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अल्टीमेट चीजें हैं। रहा इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न चेंज करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन गिवन है p की वैल्यू। अगर ये p की वैल्यू गिवन है तो ये उस फॉर्म का तो सवाल है नहीं, ठीक है, लेकिन काफी हद तक सेम है। ध्यान से सुनना, अगर आपको यहाँ पे p प्लस 1/p चाहिए तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, दोनों में बस ये पता करो कि बड़ा कौन है। ठीक है, क्या पता करना है, बड़ा कौन है। दोनों में अगर बड़ा देखते हो तो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 48, तो ये 49 ये 48, तो बड़ा कौन है 49 वाला, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। अगर ये बड़ा हो गया तो इसका डबल कर दो, बड़े नंबर का डबल कर दो, 7 का डबल हो गया दोस्तों 14, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 14 निकल के। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, समझ में आई है बात, नहीं आई है दोबारा सुन लो। अगर p प्लस 1/p चाहिए तो बड़े नंबर का डबल करना होता है। अब बड़ा कैसे पता चलेगा, बड़ा पता चलता है स्क्वायर करके, डायरेक्ट शॉर्टकट है, स्क्वायर कर लो। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 हो गया, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16 = 48, वो 48 है वो 49 है, तो बड़ा कौन है 49 वाला, यानी कि 7, 7 का डबल हो गया 14। अब ये 14 हो गया। अब यहाँ पे समझो ये क्या है, अगर p बराबर ये है तो p q बराबर 1 है तो p बराबर हो जाएगा 1/q, यानी और q बराबर क्या हो जाएगा 1/p, तो मैं दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने p प्लस 1/p पता किया है तो इसको भी p रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं, इसकी जगह रख दूंगा मैं 1/p, तो p चला जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के ये सवाल का जो प्रोसेस बनेगा वो बनेगा p की पावर p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर बन जाएगा, है भाई, 1/p का स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे नहीं जी कोई दिक्कत हमें कैसी भी नहीं है, बस बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दीजिएगा। चलिए ये आ गया आपका नंबर। अब डायरेक्ट इससे ये निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, 14 का करेंगे हम स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, बीच में है दोस्तों प्लस का साइन, प्लस का साइन है तो माइनस करेंगे 2, माइनस करेंगे 2 तो 196 - 2 दैट इज 194, 194 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवालों के लिए भी आपके पास स्मार्ट मेथड होना चाहिए, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल फिर से वही चीज बन गई है। अब यहां पे एक चीज को समझो, a बराबर ये है और b बराबर ये दिया है, ठीक है। अब यहां पे एक गड़बड़ है, यहां पे ये माइनस है, इसको ठीक कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस है, ये बात, इसको कर लेते हैं ठीक, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस है, यस ठीक है भाई। तो ये सेम टू सेम प्रोसेसर है, बस यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे आपको चाहिए ये वाला प्रोसेस। अगर ये वाला प्रोसेस चाहिए तो देखिए किस तरीके से निकालोगे, a प्लस बी, अच्छा a प्लस बी इसको समझते हैं। देखो a और b को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस वाले से दोस्तों प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, तो a और b की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये a स्क्वायर प्लस b क्या है, देखो a प्लस, अभी यहाँ पे एक x था यहाँ पे y था, तो x प्लस वाई निकालो या x प्लस 1/x निकालो या y प्लस 1/y निकालो, तीनों बातें सेम होती हैं। वैसे ही a, अगर यहाँ पे a है तो a प्लस b निकालो या a प्लस 1/a निकालो या b प्लस 1/b निकालो, तीनों बातें मेरे लिए सेम टू सेम है। तो ये दोनों चीजें एक ही बात होती हैं। देखो कैसे होती है, मैं ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो a है, a इंटू बी बराबर 1 आ रहा है, a इंटू बी बराबर क्या आ रहा है 1, तो आप कहोगे b बराबर हो जाएगा 1/a, भाई b बराबर हो जाएगा 1/a।
अब यहाँ पे अगर मैं दोनों पर स्क्वायर कर देता हूं तो ये आ जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर बराबर 1/a²। ठीक है, b बराबर 1/a²। अब b स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 1/a²। तो ये देखो जरा, अगर b स्क्वायर की जगह मैं रखता हूँ 1/a² तो प्लस में क्या आ जाएगा 1। ये सवाल सिर्फ ये बन गया। देखो जरा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि a प्लस बी आपका a प्लस बी और a प्लस 1/b ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आई बात। चलिए आगे समझते हैं सवाल को। तो यहां तक चीजें हो गई क्लियर। अब यहां से हम निकालते हैं इसको, ये चाहिए ना आपको मेन। तो ये कब आएगा, जब आपके पास ये होगा है भाई। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए फिर से हम सेम चीज समझते हैं, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। अब a क्या होगा, यहाँ पे a होगा दोस्तों रूट में 4, 4 और 3 हो गया दोस्तों 7 बटे 4, 3 का अंतर आ गया 1, तो ये आ गया दोस्तों 14। अगर ये 14 आ गया यहाँ पे तो 14 आ गया, यहाँ पे 14 अगर आ गया तो अब आपको क्या चाहिए इसका। तो 14 मतलब कितना, 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, 196 माइनस 2 करोगे तो ये आएगा दोस्तों 194। 194 प्लस 1 195। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा एकदम करेक्ट और फर्स्ट क्लास। तो ये प्रोसेस है सवाल को करने का, यही तरीका आपका हो। इसको विदाउट पेन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। सवाल है a बराबर √3 प्लस √2 और ये सारा प्रोसेस आपको पता है। देखिए सवाल आपके सामने है, a और b की वैल्यू आ गई 1 डायरेक्ट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए चाहिए मुझे a प्लस बी। a प्लस बी कैसे आता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी यानी कि 3 और 2 5, 5 का डबल हो गया 10, 5 का डबल हो गया 10, नीचे तो 1 आएगा तो बचा 10। अब आपको चाहिए स्क्वायर वाला फंक्शन, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98 वैल्यू आ गई, 98 माइनस 1 97। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो आया नहीं आया बिना पेन के। तो ऐसे ही सवाल को आप कर सकते हैं विदाउट पेन। ध्यान से सुनना, समझते हैं एक बार और दोबारा से। अगर आपको दोस्तों a प्लस बी चाहिए तो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी बाय a माइनस बी, यानी कि ये तो 3 और 2 5, 5 का डबल हो गया दोस्तों 10, 3 माइनस 2 तो ये हो गया केवल 10। ये आ गया a प्लस बी। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो ये निकल के आएगा 100, माइनस प्लस का साइन है माइनस 2 98 माइनस 1, तो माइनस 1 दैट इज 97। ऑप्शन नंबर ए। तो विदाउट पेन भी कर सकते हैं और पेन लगा के भी कर सकते हैं, ज्यादा समय आपका लगेगा नहीं, बस भरोसा रखें मेरे ऊपर। ठीक है, ये लीजिएगा। अगला सवाल अगर आप मुझे बता दें तो मजा आ जाए, है भाई। x बराबर गिवन है, y बराबर 1/x है और 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस में 3y स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज समझो, ये देख रहे हो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, 3 को यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में है 5xy। अब xy तो 1 होता ही है भाई, xy तो 1 होता ही है, एक दो देखो ना, x इंटू वाई 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो बाकी 3 इंटू ये बचा, ये कैसे आएगा, ये आएगा दोस्तों x प्लस वाई से। x प्लस वाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो x प्लस वाई आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, 13 और 11, 13 और 11 हो गया दोस्तों 24 है भाई, अपॉन में 13 माइनस 11 हो गया 2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 24। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 24। अब आपको क्या चाहिए, स्क्वायर वाला फंक्शन चाहिए, तो 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576, 576 माइनस 2 हो जाएगा 574, 574, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 574 माइनस में एक्स वाई की वैल्यू 1 है और ये यहाँ पे है 5। बस सवाल हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे एक चीज समझो, 4 तिया 12, 12 माइनस 5 7, यूनिट प्लेस में 7 होना चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों में से एक आंसर आ गया। और
5 या 15, 1500 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आ गया ए, 1717 आपका आंसर हो जाएगा। तो विदाउट कैलकुलेशन आपने सवाल कर लिया है, और अगर कैलकुलेशन करनी भी पड़ती तो भी हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनो कैसे करोगे। सीधा 3 चौक हो गया 12 एक बार, 7 तिया हो गया दोस्तों 21, और 3 पंजे हो गया यहाँ पे 15, ये हो गया 2 1 7 1, 1712, 1712, 1712। यहाँ पे दोस्तों ये प्लस रहा होगा फिर, वेट, क्योंकि 1712 प्लस 5 करोगे तो ही ये 1717 होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ठीक कर लेना, मैं ये ठीक करा देता हूँ। ये यहाँ पे प्लस का साइन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आपका प्लस ही रहेगा। ये लो, ठीक है। तो 1717 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो में आपने सीखा कि बड़े नंबर्स को किस तरीके से चीजें करनी है, और बहुत आसान और स्मार्ट मेथड आपको लगाना है दोस्तों, ठीक है। इसको याद रखना और वीडियो को 1-2 बार देखना, और ऐसे सवाल अगर आपके पास मिल जाए तो आप उनको लगाने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ठीक है।